यह कैसे और कब हुआ? जब अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद हुआ। अद्भुत चमत्कार। अचानक से एक लड़की रात को 2 बजे मंदिर के गर्भगृह में चुपचाप घुस गई। ऐसा चमत्कार देखकर वैज्ञानिक और हमारे सनातन धर्म के लोग भी हैरान हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से पहले और बाद में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं कि आज भी कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इससे यह साबित होता है कि हमारा सनातन धर्म आज भी जिंदा है और हमें अपने धर्म को सभी सनातनियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं कि जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उससे पहले अगर आप एक सच्चे रामलला के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना, ताकि हमको पता चले कि आप एक सच्चे सनातनी व्यक्ति हैं। दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब राम मंदिर के आसपास जटायुओं का झुंड देखने को मिला था और फिर नागों का भी झुंड देखा गया था और कई जगहों पर भालू का प्रकट होना और तो और प्रभु राम के साथ बंदरों का झुंड देखने को भी मिला था और साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह में बंदरों की उपस्थिति देखने को भी मिली थी। ऐसा चमत्कार देखने से यह साबित होता है कि प्रभु श्री राम की शक्ति और उनके कला प्रदर्शन आज भी जिंदा है, जो कि प्रमाण आपके सामने अयोध्या के राम मंदिर में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी तब दिल्ली के रहने वाले उमेश और सीमा नाम के 2 पति पत्नी अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। आपको बता दें कि उमेश के पिता एक बहुत बड़े राम के भक्त थे और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब उन्होंने राम मंदिर में निर्माण के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और वह चाहते थे कि मैं मरने से पहले एक बार रामलला के दर्शन कराऊं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले वे स्वर्ग सिधार गए। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि उमेश और सीमा दोनों रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे और अपने पिता को भी दर्शन कराने के लिए उनकी एक तस्वीर भी लेकर आए थे और उनके साथ एक 12 साल की बच्ची भी थी। उमेश का मानना था कि इस तस्वीर से हमारे पिता को रामलला के दर्शन हो जाएंगे और उनकी आत्मा को भी दर्शन करके तृप्ति मिल जाएगी। जब यह दोनों पति पत्नी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अयोध्या का नजारा देखकर उनके भाव ही बदल गए। उन्होंने कहा कि मानो मैं साक्षात देवनगरी में आ गया हूं, क्योंकि अयोध्या को देवताओं का नगरी बोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार अयोध्या में लिया था और जब सरयू नदी में भगवान राम उसमें समाये थे तो वहां की प्रजा भी उस नदी में समा गई थी। और तो और जब सीमा और उमेश रामलला के दर्शन करने गए तो उनकी मुस्कान को देखकर मानो सबके दिलों पर छा गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे रामलला इस मूर्ति में विराजमान हो गए हैं। और तो और राम मंदिर के मुख्य द्वार पर देर रात से ही भक्तों की लंबी लाइन लगने लग रही है। तड़के 2 बजे से ही वहां पर बड़ी तादाद में भीड़ लग जा रही है और गेट के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। देश भर से श्रद्धालुओं का इकट्ठा होना चली रहा है। इसके साथ ही अयोध्या के निवासी भी दर्शन पूजन के लिए वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अभी अभी रिपोर्ट आई है कि कर्नाटक के कृष्णा नदी में भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति बरामद हुई है, जो कि हूबहू हमारे रामलला की मूर्ति जैसी दिख रही है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तेलंगाना और कर्नाटक सीमा के पास कृष्णा नदी के किनारे सदियों पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति और एक शिवलिंग भी मिली है और वहां के लोगों ने बताया कि यह शिवलिंग लगभग 1000 साल पुरानी है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि भगवान विष्णु की इस प्रतिमा में 10 अवतार दिख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस मूर्ति की विशेषता हमारे रामलला की मूर्ति जैसी मिलती जुलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूर्ति किसी मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा रही होगी। हो सकता है कि इसे मंदिर में हुई तोड़फोड़ से बचाने के लिए नदी में डाला गया होगा, ताकि प्रतिमा को कोई नुकसान न पहुंचे। खास बात यह है कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति के चारों ओर दशावतारों
को दिखाया गया है। और इस प्रतिमा पर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अलंकृत हैं। विष्णु जी की प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिसमें 2 ऊपर उठे हाथ शंख और चक्र से सुसज्जित हैं। नीचे की ओर सीधे किए 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हैं और इनमें से एक कटी हस्त और दूसरा वरद हस्त है। और तो और हाल ही में सूत्रों से पता चला है कि दक्षिण कोरिया की महारानी भी रामलला की दर्शन करने के लिए अयोध्या आना चाहती है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उन्होंने ऑनलाइन प्राण प्रतिष्ठा को होते हुए देखा था। महारानी के साथ साथ दक्षिण कोरिया के लोग भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आना चाहते हैं। कोरिया के महारानी 22 लोगों के साथ अयोध्या में फरवरी के महीने में आने को ऐलान किया है और उन्होंने ऐसा बताया कि वह हर साल रामलला के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आएंगी। दोस्तों, आप अयोध्या रामलला के दर्शन करने कब जा रहे हैं या आप जा चुके हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को भी बजा देना।